नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती उप निरीक्षक आशु लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी। और वो इसलिए कि कंप्यूटर के फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के कि काफ़ी लोग कंप्यूटर का फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं, वो सही है नहीं सही है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। तो क्या फ़ैसला आया है, आगे भर्ती में क्या होना है, तीसरी सूची आएगी या नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और एक सबसे अहम बात, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि लड़कों के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कहीं कोई कांड हो रहा है, कुछ धांधली हो जाए तो कोनो मतलब नहीं, कहीं से कोई जांच नहीं, कहीं से कोई न्याय नहीं। अभी चाहे दरोगा भर्ती को ले लो, तमाम लोग पकड़े गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, भर्ती उर्ती रद्द नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा है एकदम झमाझम चौचक तरीके से। ठीक, इसी तरीके ये पीईटी को भी लेकर के याचिका दायर हुई थी, कट ऑफ वगैरह इसका निर्धारित करने के लिए, वो भी याचिका खारिज हो गई। और वीडियो वाला तो खैर चल ही रहा है वो अभी तक। मतलब कि कहीं से कुछ भी हो नहीं रहा है अब, मतलब बच्चों के हक़ में कुछ नहीं आ रहा है। उसी तरीके इसमें भी था कि लोगों ने जैसे कि यही था ना कि अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम हो, उसका प्रमाण पत्र हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मान्य हैं। वो भी मतलब कि सरकारी संस्था से अगर आपने किया हो कोई भी कोर्स, चाहे एडीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए, सीसीए, कुछ भी मतलब ऐसा, ठीक है। और या तो आपने किसी विश्वविद्यालय से किया हो, सारी चीज़ें तभी मान्य होंगी। ओ लेवल के समकक्ष की बात कर रहा हूँ। तो इसी को लेकर के कुछ लड़के जब भर्ती बोर्ड गए हुए थे, उनको पता चला कि कुछ लोग फर्जी बनवा लिए हैं। अब देखो इतना तो पता चल ही जाता है, ठीक है ना। अब आपका दोस्त बनवा लिया, आपको पता चल जाएगा, या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है कौन फर्जी बनवा रहा है। तो कुछ लोग भर्ती बोर्ड पर पहुँच गए थे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, पुलिस भर्ती बोर्ड कि साहब ऐसी सी बात है, कुछ लोग फर्जी लगवा रहे हैं, प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, तो आप इसकी जाँच करिए। तो भर्ती बोर्ड ने आश्वासन दिया था, एकदम चौचक कहे थे कि हम अंदर तक घुस जाएंगे, कोई फर्जी नहीं कर सकता। भर्ती बोर्ड का कहना यह था कि हम इतनी सघनता से जांच करेंगे कि कहीं से कोई भी एक भी ऐसा लड़का अंदर फर्जी वाला नहीं जा सकता, क्योंकि भैया पुलिस विभाग की भर्ती है और यहीं में गलत तरीके से लोग आ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उनका ये कहना था कि हम 24 घंटे में पता लगवा लेंगे कि कोई लड़का जो भी प्रमाण पत्र दिखा रहा है कंप्यूटर का, वो सही है या फर्जी है, ठीक है ना, ये चीज़ था। अब लड़कों को भरोसा रहा नहीं था, तो उन लोगों ने न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उसमें यही रखे थे कि जितने लोगों ने कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाया उन सारी चीज़ों की जांच की जाए और बताया जाए कि कौन फर्जी वाले हैं, कौन सही वाले हैं, भर्ती बोर्ड इसकी जानकारी दे। तो न्यायालय ने ये क्या किया कि एक आध दो सुनवाई जो भी चली, फिर अंतिम में इसका फैसला दे दिया कि इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, इसमें कोई आधार नहीं बनता है इस केस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया। अब मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना है। तो कहने का मतलब ये, आप लोग को एक हरी झंडी मिल गई है। खैर अभी तक तो समाज में CCC वालों को इज्जत नहीं थी, O लेवल वालों की भी नहीं रही है, क्योंकि यही है भर्ती बोर्ड की नज़र में कि अगर आपके पास O लेवल नहीं, कोनो बात नहीं है, आप कहीं से भी कुछ बनवा कर लाओ, हम सबको मान्यता देंगे, ठीक है। और इतनी आपको ही पता होगा कि बहुत तेज़ी से बातें उठी थी, कोई 10,000 में PGDCA बनवा लिया, 1,000 2,000 में ADCA बना लिया, तमाम तरह की चीज़ें। मतलब ऐसा कोर्स देखने को मिला था उतनी समय कि आज तक उसकी पढ़ाई भी कभी नहीं सुनने को हुई थी कि हाँ ऐसे भी लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और लोगों की मार्कशीट आप देखो ना, एकदम चकाचक चमक रही है। अगर पूरा कमरा अंधेरा रहेगा ना, वहाँ भी रख दो, चमक रही है। तो मतलब वही है कि लोग पिछली तारीख में बनवा लिए थे, अभी हाल का बनवाएं, जो भी रहा हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास है फर्जी तो सब कुछ सही है, आपको सरकार खुद करी भैया, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको 1-1.5 साल पहले बता दिया गया था, भर्ती का विज्ञापन जारी होने के पहले ही, मतलब कि विज्ञापन जारी कर दिए थे, आवेदन लेने से पहले ही बता दिए थे 1-1.5 साल पहले कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप बेझिझक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बस लोगों ने बनवाया, पिछली तारीख को बनवाया, कैसे भी करके बनवाया। लेकिन अब देखो, अब यहाँ से ये हो गया कि अब लोगों को बल मिलेगा। जब अगली बार से जब भी भर्ती आएगी तो उसमें यही होगा कि O लेवल का खैर ख़त्म ही हो गया तामझाम अब से, कि O लेवल उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी भर्ती में अब अनिवार्य नहीं रह गया है। और ज़्यादातर यही है कि लोक सेवा आयोग की भर्ती आती थी तो उसमें से मांगता था, पुलिस विभाग की खैर ये हो गया, और मुझे नहीं लगता कहीं से अपने यहाँ मांगता है। रही बात अधीनस्थ की, तो वो भी दे देगा। अगर अधीनस्थ से कोई भर्ती आएगी जिसमें O लेवल की योग्यता के संबंध में कुछ भी रखा जाता है, तो अगर उसमें भी ये चीज़ नहीं रहेगा कि अगर आपके पास 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है तो वो मान करेंगे, तो लड़के फिर जाएंगे न्यायालय। क्योंकि अगर लोक सेवा आयोग करा रहा है, जो कि इतनी बड़ी संस्था है, अगर वो मान्यता दे दिया है तो अधीनस्थ क्या चीज़ है फिर, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में अब से O लेवल की अनिवार्यता खत्म हो गई है, ठीक।
तो अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है, किसी भी तरीके से आप बनवाए हों, किसी भी जगह से, तो सब मान्य है। अच्छा, ये बात केवल भर्ती बोर्ड की है। लोक सेवा आयोग ने कोई लड़का था शायद, पिछली कोई समीक्षा अधिकारी भर्ती की बात है, फर्जी कंप्यूटर का प्रमाण पत्र लगाया था तो वो पकड़ा गया था। तो ये चीज़ है। बाकी अब देखो, पुलिस विभाग में कोई नहीं पकड़ा, या ताज्जुब की बात है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके पास सब कुछ भी है तो आप लगाइएगा आगामी भर्ती के लिए, क्या कहीं से भर्ती आए तो आप लगा सकते हैं उसके लिए। ठीक, कहने मतलब यही था कि अब न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया, अब आप लोग आगे कहीं मत जाइए, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक, अब रही बात कि क्या तीसरी सूची आती है कि नहीं इसकी, तो देखो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई जब लड़का बाहर हुआ ही नहीं है, उनको पर्याप्त संख्या में जब लड़के मिल गए हैं तो उन्हीं लोग को अंदर रख लेंगे उसी में छांट के। ठीक है ना। अब रही बात कि आशुलिपिक पद की तीसरी सूची आ सकती है, तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जब फर्जी एक को कंप्यूटर का प्रमाण पत्र वाला नहीं पाया गया है तो इसमें भी रख ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। खुद से सोचिए, क्योंकि जब लोगों ने दिखाया था कई प्रमाण पत्र कि ये इस लड़के का है, इसने ऐसा बनवाया वैसा बनवाया, बाकायदा साक्ष्य के साथ, जब उसमें वो कह रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, तो शॉर्ट हैंड कौन देखने जा रहा है यार अंदर? कौन देखने जा रहा है बताओ? कोई लड़का अंदर दे के गया, परीक्षा दे के आया, कौन देखने जा रहा है? या कौन बताएगा क्या है कैसे अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यही तरह की सारी चीज़ें हैं, बाकी भगवानी भरोसे है सब कुछ। तो कहने का मतलब ये कि तीसरी सूची भी ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए, अगर आ गई तो अच्छी बात है। बाकी उस पर ज़्यादा वो मत लगा के रखिए। हाँ, भर्ती फिर से आने वाली है। शायद यही SI स्टेनो का 60 पद है कुछ, ASI क्लर्क में 120 या 30 ऐसे कुछ है, और ASI अकाउंटेंट का शायद 30-40 पद ऐसे ही कुछ है। अब बाकी अगर इसमें कुछ खाली हो जाता है, जो अभी वाली भर्ती चल रही है, अब हालांकि भर्ती बोर्ड ने तो कहा था कि हम जब तक लोग हमें नहीं मिलेंगे हम तब तक मेरिट घटाते रहेंगे, लोग बुलाते रहेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करते रहेंगे। कब तक बुलाते रहेंगे? या तो ये सबको एक बार में बुला लिए होते हैं प्रमाण पत्र के लिए, ताकि फिर इनको फिर आगे सहूलियत रहती। अब इसका मतलब ये शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट करवा लेंगे, फिर अगर इनको लड़के नहीं मिलेंगे तो फिर से एक जारी करेंगे ये मेरिट, तो उनकी फिर से एक बार मतलब सारी दस्तावेजों की जांच होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी प्रक्रिया ये लोग करेंगे। बाकी आपको अगर कुछ पता चले हो तो अलग बात है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।